नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और इन पर आधारित जो सवाल हैं वो बहुत तगड़े तगड़े पूछे जाते हैं। आज की क्लास में उन्हीं सवालों को हम लोग करेंगे और एकदम स्मार्ट तरीके से करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल जो दिया गया है, सवालों पर चलने से पहले कुछ चीज़ें कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास दो बिंदुएं दी गई हैं, है ना, दो बिंदुएं यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, तो ए का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। फिर यहाँ पर बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा यानी ए से लेकर बी तक, यानी कि जो ए बी होगा, ए बी मतलब यहाँ पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है अंडर रूट, इस तरीके से अंडर रूट हम लोग लगाएंगे। और आपको या तो x2 माइनस x1 करना है या फिर x1 माइनस x2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 करिए या फिर x1 माइनस x2, निगेटिव आएगा चाहे पॉजिटिव आएगा, जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो आपको क्या करना है, चाहे तो x1 माइनस x2 कर लीजिए, चाहे x2 माइनस x1 कर लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर y1 के लिए भी ले लीजिए, यानी कि y1 माइनस यहाँ पर y2 हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है। समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसी पर आधारित ये हमारा सवाल दिया गया है। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं ना। यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों निर्देशांक यानी तीनों पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये यहाँ पर सी पॉइंट है। तीनों का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है, ए का 1 2 दिया है, बी का 3 4 दिया है और सी का 4 1 दिया है ना। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस तरह का, किस टाइप का त्रिभुज है, किस टाइप का ट्रायंगल है? तो इनकी बीच की दूरी यानी कि साइड्स हम लोग निकाल लें, अगर हमको तीनों साइड मिल जाए तो हमको पता चल जाएगा, है ना। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, है ना। फिर यहाँ पर मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। समकोण का मतलब होता है कि यहाँ पर जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। समबाहु का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। विषमबाहु का मतलब होता है जिसको तीनों साइड्स अलग अलग हों, ठीक है। अच्छा, तो पहले ए बी निकालते हैं हम लोग, है ना। ए से लेकर बी तक, मतलब ये वाला साइड निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा बताइए? तो ए बी अब डायरेक्ट करिए, है ना। तो x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ, और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझते जाइए, प्लस का 4 प्लस यहाँ देखिए क्योंकि ये वाला प्लस लगा है ना, ठीक है। y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आएगा और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया, मतलब ये हुआ 8, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए रूट 8 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, बी से सी तक, है ना। बी सी निकालिए, तो x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, फिर प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया आपका रूट 10। कितना आ गया? रूट 10 आ गया। फिर इसी तरीके से सी ए निकाल लीजिए या फिर ए सी निकाल लीजिए, है ना। ए सी कह लीजिए या फिर सी ए कह लीजिए, एक ही मतलब ये वाला साइड। तो कितना हो जाएगा बताइए? अब ए और सी के पास चलिए, तो ए है 1 और सी के पास यहाँ पर x2 जो है वो 4 है। तो 1 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा। प्लस यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी ये क्या हुआ? रूट का 10 आ गया। अब आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि दो साइड्स यानी कि ये वाला BC और AC ये दोनों बराबर हैं, है ना। रूट 10 आया है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो जब दो साइड्स बराबर होते हैं किसी ट्रायंगल के तो वो समद्विबाहु कहलाता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर आधारित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास ये एक पॉइंट है,
ठीक है। और यहाँ पर ये एक दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है ना। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x2 और यहाँ पर y2, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट हमको पता है। अब इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, है ना, ये हमारी लाइन है इनको ज्वाइन करने के लिए। अब इनके बीच में कोई एक अगर पॉइंट आ जाता है तो वो पॉइंट इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, बराबर नहीं मतलब किसी रेशियो में बांट देगी, है ना। तो मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, उस पॉइंट का नाम P दे देते हैं और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y, ठीक है। इनका x1 y1 और इसका x2 y2 और बीच में जो पॉइंट है कहीं पर भी वो आपका x y के रूप में दिखाया गया है। अब ये आंतरिक रूप से इसको विभाजित कर रहा है, ये जो पूरी लाइन है A से B तक, इसको ये पॉइंट P किस रूप में विभाजित कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर दे रहा है, अंदर अंदर ही डिवाइड कर दे रहा है। किस रेशियो में, मान लीजिए कि यहाँ पर m1 और m2 के रेशियो में विभाजित कर दे रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर P तक m1 हिस्सा है और P से लेकर B तक m2 हिस्सा है। यानी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, इंटरनली, वो भी, है ना, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। अब सवाल कैसे बनेगा, आपको दे देगा यहाँ पर दो पॉइंट और यहाँ पे बोल देगा कि कोई एक बिंदु है जो अंदर यानी आंतरिक रूप से m1 m2 के रूप में m1 m2 के रेशियो में विभाजित कर रहा है यानी डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट यानी कि जो पॉइंट विभाजित कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी x का कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले तो x निकालेंगे फिर y निकालेंगे। तो क्या करना होगा, सुनते जाइएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि m1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, उल्टा जाना है आपको, है ना। इधर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई उधर के साथ करना है ना। तो चूंकि x निकाल रहे हैं तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट लेंगे हम, यानी m1 x2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, m1 x2 और फिर लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ पर m2 x1 यानी कि इधर का मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m2 और x1, क्लियर है। और डिवाइड में इन दोनों का सम होता है यानी m1 m2 का प्लस हो जाएगा, मतलब m1 प्लस यहाँ पर m2 हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही हम लोग y निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट मतलब इसका, है ना, इसके दोनों कोऑर्डिनेट। तो कितना हो जाएगा, फिर से वही काम, m1 y2, ये हो जाएगा m1 y2 और प्लस m2 y1 और डिवाइड में वही चीज़ यानी m1 प्लस m2, ये हो जाता है फार्मूला हमारा। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, घुमाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको रेलवे के एग्जाम में। आइए, ये जो सवाल दिया गया है इसमें बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए जो 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 2 और 4 है ना। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट कौन सा है, 7 और 9 है। अब इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1 और 2 के रेशियो में। तो बताइए x कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका x हो जाएगा, देखते जाइएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 गुणे 7 यानी 7 एकम 7, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे, 2 दूना ये हो गया 4, और डिवाइड में इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे यानी कि 1 और 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया हमारा 11 और नीचे हो जाएगा 3। तो 11/3 जो है ये x कोऑर्डिनेट आया है किस पॉइंट का, पॉइंट P का। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट P है आपका, क्लियर है ना। तो 11/3 x कोऑर्डिनेट आया है। अब देख लीजिए कि क्या है, 11/3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है x के जगह पर। तो यहाँ 3/8 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 5/3 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 11/3 है, ये हो सकता है। यहाँ 8/3 है, ये नहीं होगा। तो बस एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। y निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल लीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको एक से ही पता चल गया कि कौन सा हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। परावर्तित प्रतिबिंब का मतलब कि मिरर इमेज, किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज x अक्ष के सापेक्ष भी हो सकता है और y अक्ष के सापेक्ष भी हो सकता है। कैसे कैसे निकालना है इसका ट्रिक भी बताएंगे, पहले समझ लीजिए क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दोनों एक्सिस हैं, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना। एक पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर है।
अब यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए कि x वाला तो इधर माइनस में आएगा, ये माइनस x है ना आपका, और ये पॉजिटिव x है, और ये प्लस y है, ये इधर नीचे आपका माइनस y है। इतना तो आप समझते हैं ना। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि यहाँ पर -3 और 2 है, ठीक है। अब इस पॉइंट का दो तरह से इमेज लिया जा सकता है। एक तो यहाँ पर y एक्सिस को मिरर मान के, यानी कि y एक्स के सापेक्ष, तो y पे अगर हम ऐसे मिरर रख दें, यहाँ पे अगर ऐसे मिरर रख दें y एक्सिस पे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अब आप जानते हैं कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना दूर यहाँ से है यहाँ तक है मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूर पीछे साइड इमेज बनता है। इतना तो आप जानते हैं। तो y एक्सिस के सापेक्ष कहाँ बनेगा आपका मिरर इमेज, कुछ इतना दूर पे, यहाँ से एक्सिस तक जितना दूरी होगा और एक्सिस से उतना ही दूर पर आपका इमेज बनेगा, मतलब यहाँ तक बनेगा। तो अब ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दूरी कितनी थी आपकी, 3 थी, है ना। ये -3 पॉइंट है तो 3 थी। इधर भी आपका 3 दूरी पर बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 दूरी था, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 दूरी होगा। लेकिन अब की बार इधर तो पॉजिटिव में चला गया एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर ये डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ये y वाला डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो इस पॉइंट का y एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा, मिरर इमेज 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट का हम लोग लेते हैं x एक्सिस के सापेक्ष मिरर इमेज। x एक्सिस के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका ये जो एक्सिस है x, इसमें हम लोग एक मिरर रख देते हैं, ठीक है। यानी कि x एक्सिस पर ही एक मिरर रख दिया जाए। तो जब इस पे मिरर रखेंगे तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, ये पीछे साइड बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 2 दूरी पर है, तो इधर भी आपका 2 दूरी पर बनेगा। तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, देखिए x वाला तो नहीं चेंज होगा, -3 का माइनस से 3 रहेगा, है ना। इधर आया है तो -3 ही रहेगा। लेकिन y वाला जो है वो इधर ऊपर तो +2 हो रहा था, लेकिन नीचे जब आएगा तो -2 हो जाएगा। 2 दूरी तो रहेगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, 2 डिस्टेंस तो रहेगा, लेकिन बस इस पे आएगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -3 -2 हो जाएगा। अब समझिए कि हमारे पास पॉइंट क्या था, -3 और 2 था। हमने क्या किया यहाँ पर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब देखा तो क्या आया हमारा, 3 और 2 आ गया। इसी पॉइंट का जब हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा, है ना, मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया, -3 और -2, है ना, यहाँ -3 और -2। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जब हम y एक्सिस के सापेक्ष लेते हैं तो y वाला नहीं चेंज होता है, 2 है नहीं चेंज हुआ ना। बस x वाले का क्या होगा, साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए जब भी y एक्सिस के सापेक्ष बोलेगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी y एक्सिस को हमको मिरर मानना है, तो y वाला नहीं चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट अपने जगह पे रहेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 था, बस x वाले की आपकी क्या चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ -3 था तो यहाँ +3 हो गया। इतना काम आपको करना है। x एक्सिस के सापेक्ष लेना है तो x वाला आपकी बार नहीं चेंज होगा, तो x वाला -3 है तो यहाँ भी -3 है, देख लीजिए। लेकिन इसके अपोजिट वाला जो y वाला होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ -2 हो गया। इतना काम बस आपको करना है, ये ट्रिक है आपका। तो देख लीजिए यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष बोला है, तो x अक्ष के सापेक्ष बोला है तो x वाला इसका नहीं चेंज होगा। x वाला कितना है, 7 है, तो ये 7 हो गया। अच्छा, इसका बस साइन चेंज हो जाएगा, तो 8 + 8 का -8 हो जाएगा, निकल गया आपका। देखिए कितना आसान है। तो 7 - 8 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना। आगे चलिए, अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। उस समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष निकालिए जिसके 2 शीर्ष आपके 2, 4 और 2, 6 हैं। मतलब पहला जो वर्टेक्स है वो 2 और 4 दिया है, ए मान लीजिए पहले वर्टेक्स को। दूसरा वर्टेक्स यहाँ पर बी दिया है मान लीजिए, तो उसके कोऑर्डिनेट 2 और 6 हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तीसरा कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तीसरे कोऑर्डिनेट का हमको चाहिए, ठीक है। पहली बात तो बेसिक से कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई मानिए, है ना। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड्स जो है इक्वल होंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना,
आपको बस ये देखना है, बाई ऑप्शन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहले तो निकाल लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस, निकालिए कितना होगा। तो ए बी यहाँ पर कितना होगा, ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी, वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस यहाँ 4 माइनस 2 यानी कि माइनस 2, सॉरी 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो ए से बी तक आपका डिस्टेंस कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब आप जान गए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस आपका 2 ही यूनिट होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाई ऑप्शन कोई भी पॉइंट रख कर देखिए, पहले 2 और 5 रखिए। अगर हम 2 और 5 रख देंगे तो डिस्टेंस 2 नहीं आ पाएगी, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 4 माइनस 5 करेंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 के आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, सिर्फ 1 यूनिट हुआ। तो ये समबाहु कैसे हुआ भाई, ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल होने चाहिए, तो ए बी 2 आया है तो ए सी भी 2 आनी चाहिए, मतलब 2 और 5 नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन रखिए, यहाँ रखेंगे हम लोग √3, है ना, √3 और यहाँ पर √5, ठीक है। तो अब यहाँ पर है दिक्कत, चलिए देखते हैं। ये नहीं आ पाएगा दोस्तों, है ना, ये नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि √3 माइनस √2, सॉरी √3 माइनस या फिर 2 माइनस √3, तो a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, फिर उसमें बहुत झंझट लगेगा, है ना, आएगा तो वैल्यू फिर रूट में आ जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसको करके देखिए, हाँ ये ज़रूर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताते हैं अभी। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है, इस वाले को कितना है हमारा 2 प्लस √3 ये है, और यहाँ पर 5 है ना, लगाइए। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 प्लस √3 में 2 घटा देंगे तो बस √3 बचेगा, तो यहाँ हो गया √3, इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 के होगा, और इसका लग जाएगा अंडर रूट। √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 ही होगा, और प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो मतलब इसके और इसके बीच का दूरी भी 2 आ गया, इसमें भी नहीं आ पाएगा आपका, ठीक है, इसमें भी नहीं आ पाएगा, तो बस ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है, आगे चलिए। इस टाइप का सवाल भी आपके एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके पास त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दे दिए जाएंगे, और उसका निकालने के लिए बोला जाएगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है सुनते जाइएगा। यहाँ पर अगर पहला पॉइंट x1 y1 है ना, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 है, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर x3 और y3 है, ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो एक तो पहली बात फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया का फार्मूला हो जाता है यहाँ पर, पहले तो 1/2 लिखेंगे, है ना, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होता है x1 को लिखेंगे, तो इसका पार्ट कुछ भी नहीं छुएंगे, क्या करेंगे y2 माइनस y3 करेंगे, है ना, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर इसके बाद प्लस x1 ले चुके हैं तो अब x2 लेंगे, तो यहाँ पर x2 हो जाएगा। तो जब x2 ले चुके हैं तो y3 से शुरू करेंगे, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ पर y3 माइनस y1, फिर अब x2 भी ले चुके तो लेंगे x3, तो x3 लेंगे, तो अब x3 वाले को कुछ नहीं छुएंगे, तो क्या करेंगे y1 माइनस y2 कर लेंगे, है ना, ऐसे घूमना है आपको इस तरीके से, ऐसे ऐसे, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं एरिया बड़े आराम से, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा झंझट जाएगा आपको, इसलिए एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपको 0 और 2 दिया है ना, दूसरा पॉइंट दिया है 2 और 3, दूसरा पॉइंट 2 और 3, तीसरा पॉइंट यहाँ पर 3 और 1 दिया है। क्लियर है। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 0 बनाना है, ठीक है, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को 0 0 बनाना है। 0 0 कैसे बनेगा, इसमें तो पहले से एक ठो 0 है, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, है ना। चलिए अगर हमको इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये तो पहले से 0 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये +2 है तो इसमें -2 करना पड़ेगा, तो इस वाले में -2 कर देंगे,
अच्छा y वाले में हमने -2 किया है तो हर जगह y वाले में -2 करना पड़ेगा। इसमें भी -2 और इसमें भी -2, सिर्फ y वाले में, क्योंकि x वाले में हमने कुछ नहीं किया है। x वाले में भी अगर कुछ करना पड़ता, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता, यहाँ पर ऐसे होता 3 और 2 होता, तो इसको अगर 0 बनाना है तो इसमें -3 करना पड़ता और इसमें -2 करना पड़ता। तो -3 -2 सब जगह करते हैं हम लोग। क्लियर है ये बात? ठीक है ना। अब आइए इस पे देखिए, तो ये नया कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन गया, 0 तो पहले से था, 2 - 2 यानी 0 हो गया। यहाँ देखिए x में तो कुछ नहीं किए हैं तो वो तो वही रहेगा, और 3 - 2 ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखिए 3 को तो कुछ नहीं किए, और 1 - 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 बन चुका है, मतलब ये ओरिजिन पे पहुंच गया, मूल बिंदु पे पहुंच गया, है ना। जब ऐसे बनाते हैं इस तरीके से एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट आपका मूल बिंदु होता है, यानी ओरिजिन होता है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। अब जो क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का था वही क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का भी आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे आपको 0 वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ दीजिए, इसमें क्या करना है आपको, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3, और फिर लगाना है माइनस, मतलब कि अभी रहने दीजिए, ठीक है। फिर बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, तो 2 - 1, 2 - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों का लेना है यहाँ पर डिफरेंस, है ना। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेके जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। डिफरेंस कितना आएगा, 3 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा, और 5 का कर देंगे आधा यानी कि 2.5। तो 2.5 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब इसका जो एरिया होगा वो 2.5 होगा। आप चाहें, आपको यकीन नहीं है तो इस वाले फॉर्मूले पे रख कर भी निकाल लीजिए। x1/1 ये है, x2/2 ये है, x3/3 ये वाला है, इसमें रखिए, यही आंसर आएगा। हाँ, एक चीज़ अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है ना भाई। कभी कभी माइनस आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ भी सकता है, तो माइनस को इग्नोर कर देना है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको ले लेना है ना। भले माइनस आएगा तो माइनस को आप अपने से हटा दीजिए, है ना, जो आएगा वैल्यू वही होगा, ठीक है। नेगेटिव को छोड़ के, माइनस साइन को छोड़कर जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये बेहतरीन तरीका है आपका। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा, ये सवाल बड़ा तगड़ा दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया है ABCD, तो ABCD हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया ऐसे कुछ इस तरीके से, कैसे भी रैंडम कुछ भी बना लीजिए, है ना। ये हो गया। अब इसके चारों निर्देशांक आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका 0 2 है ना, सॉरी 0 - 2, ये A पॉइंट है, मान लीजिए 0 - 2, ये हो गया A। इधर इधर ले लीजिए B, तो B आपका कितना है, यहाँ पर 2 और 1 है। यहाँ पे ले लीजिए C, तो C कितना है, 0 और 4 है। फिर यहाँ पर है D, तो D कितना है, -2 और 1 है ना। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है हमको। अब ये जो चतुर्भुज है ये किसी फिक्स शेप में नहीं है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो और कुछ है ना, ना तो रोम्बस है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, आप इसको 2 भागों में बांटिए। चाहे इस डायगोनल को खींच लीजिए, है ना, चाहे AC को खींच लीजिए, चाहे यहाँ पर BD को खींच लीजिए। जैसे ही हम खींचेंगे तो दो भागों में बट गया ये, 2 ट्रायंगल्स में। इस ट्रायंगल की एरिया इस वाले की, है ना, यहाँ पर इस वाले की और इस वाले की, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम ACD का एरिया निकालते हैं। तो क्या करेंगे, वही चीज़, A को लिखिए, C को लिखिए, D को लिखिए। A पॉइंट हमारा क्या है, 0 और -2, ठीक है। B पॉइंट क्या है, सॉरी C पॉइंट क्या है, 0 और 4 है। और D पॉइंट क्या है, यहाँ पर D पॉइंट है आपका -2 और 1 है। क्लियर है। अब किसी एक को 0 0 बनाइए, मान लीजिए इसको 0 0 बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा +2, इसमें भी +2, है ना, और इसमें भी +2। तो इसको करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, 0 और 4 2, यहाँ पर हो गया 6। यहाँ कितना होगा, -2 और 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब फिर वही काम, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 × -2 यानी कि -12, ये हो गया -12। और 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना आएगा, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। डिफरेंस लेंगे तो -12, -12 का आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो -6 आएगा। -6 का मतलब हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यहाँ -6 आएगा, तो -6 यानी कि आपका +6 हो जाएगा।
ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इस वाले का एरिया प्लस का 6 आ गया। अब ऐसे ही इस वाले का एरिया निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ए सी बी का है ना, तो ए पॉइंट कितना है 0 और -2 है, सी पॉइंट कितना है 0 और 4 है, और डी पॉइंट कितना है, सॉरी बी पॉइंट कितना है 2 और 1 है। वही काम करिए यहाँ पर, तो इसमें भी +2 करना पड़ेगा, इसमें भी +2, क्योंकि एक को 0 0 बनाना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये तो 0 0 हो गया है ना, ये 0 0, ये होगा 0 और 4 2 6 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 और ये आपका 3। क्लियर है? करिए, 6 दूना 12 और ये 0, ठीक है, तो हो गया 12 और 0, इनका डिफरेंस लेंगे तो 12 आएगा, और 12 का कर देंगे आधा, मतलब यहाँ पर प्लस का 6 आ गया। तो इसका भी एरिया प्लस का 6 आ गया। इधर वाले ट्रायंगल का 6, इधर वाले ट्रायंगल का 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। 12 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब एरिया निकालने वाले सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी आपको एरिया ही निकालना है, ठीक है, तो उसी तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला पॉइंट दिया है ए है ना, बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है आपका ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। तीसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर -a और c, ठीक है, किसी एक को 0 0 कर लीजिए। हम इसको 0 0 करना चाहेंगे क्योंकि इसमें दो दो टर्म है ना, तो इसको 0 बनाइए। तो यहाँ +a करना पड़ेगा, यहाँ -c करना पड़ेगा, तो +a है ना, +a और -c सब में कर देंगे, यहाँ भी +a और -c, ठीक है। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, देखिए a + a यानी 2a हो गया, यहाँ +c -c ये 0 हो गया, b बचा, तो 2a और b हो गया। यहाँ देखिए a + a कितना होगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ देखिए b और -c यानी कि -2c हो जाएगा, तो b -2c आ गया। निकाल लीजिए, वही काम करना है आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आ जाएगा, 2ab आ गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2a का b के साथ होगा तो 2ab है ना, 2a का -2c के साथ करेंगे तो 2a और -2c यानी कि -4ac हो जाएगा। इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस और डिवाइड बाई कर देंगे 2। देखिए +2ab और ये जाएगा तो -2ab हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, और -2ab उधर जाएगा तो +4ac हो जाएगा, सॉरी माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 4ac हो गया, और डिवाइड में कितना हो गया 2, 2 से 2 बार में कट जाएगा यानी कि 2ac आ गया। तो 2ac जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोगों से क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल बन जाएगा। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल एकदम अलग और बेहतरीन सवाल है ना। इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखते जाएगा। निर्देशाक्षों का मतलब क्या हुआ कि x और y एक्सिस और सरल रेखा हमारा 5x + 7y इक्वल टू यहाँ पर 35 है, द्वारा निर्मित त्रिभुजों का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है, यहाँ पर है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इतनी बात सभी को पता होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट डायरेक्टली x एक्सिस पे है तो उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही कुछ ना कुछ होगा, y वाला 0 होता है। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पर y एक्सिस पे है तो इसका x वाला 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम ये कहें कि ये सरल रेखा है, ये एक लाइन है, और इस लाइन को कुछ इस तरीके से अगर खींचा जाए तो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं काटेगी, x पॉइंट पे कहीं ना कहीं काटेगी, और y एक्सिस पे कहीं ना कहीं काटेगी, है ना। तो जब x एक्सिस पे कहीं ना कहीं काटेगी तो इसका जो y वाला हिस्सा है वो 0 होगा, x वाला कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करिए कि अगर हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, y वाला हिस्सा 0 कर देंगे। तो मतलब अगर देख पाएँ तो 5x + 7y = 35 है, कितना है, इतना है। इसको अगर 0 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 5x की वैल्यू 35, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 5 × 7 = 35, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो 7 आ गया कि नहीं, सभी को समझ में आ गया भाई। y को हमने 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है, तो 7 और 0 हो गया। ऐसे ही ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो इसमें तो x वाला 0 होगा लेकिन y कुछ ना कुछ आएगा। तो अब की बार x को 0 करिए, तो बताइए कितना है यहाँ पर, 5x + 7y = 35 है। अगर हम x को 0 करेंगे तो ये खत्म होगा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी यहाँ से, है ना। 7y की वैल्यू 35, तो y की वैल्यू 5 होगी, मतलब ये वाला 5 होगा। अब
कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चल गया कि ये वाला पॉइंट हमारा 0 0 तो है ही, बोला है ना निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा, तो सरल रेखा ये हो गई और निर्देशांक अक्षों को लेंगे तो ये पॉइंट ओरिजिन पे काटेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। इसी का एरिया हमसे पूछा गया है। बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 1/2 बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है भाई, देखिए ना 7 है ना, 0 से 7 तक गया है तो ये 7 हो गया। इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बनता है ना, तो इसमें कोई वो वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 5 दूरी है, तो ये हो गया 5। देखिए कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 35/2, 35/2 इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।